जो औरत गैर मर्दों को अपना श्रृंगार दिखाती है, सुनो मेरी माँ बहने, इस नीयत से तुम श्रृंगार करके शादी घर जाती हो कि मेरा श्रृंगार बाराती देखेंगे, मेहमान देखेंगे, खैर देखेगा। अगर ये नीयत करके श्रृंगार करोगी, कल क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त गल के कट के गिर जाएंगे, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपना श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करता है। नहीं, यहाँ के सारे सब दूध के धोए, यहाँ सब दूध के धुले हुए, यहाँ सब ठीक ठाक है। ये सब बात जो है रांची ऊपर की बात है। ये लोग घर में रहेगी, जरूरी बता रहा घर में रहेगी, घर में ये लोग घर में रहेगी ना तो भूत की तरह रहेगी, भूत की तरह। ऐसे भूत नहीं रहती, वैसे घर में रहेगी। लेकिन जब शादी घर जाएगी तो 4 बजे से रगड़ा हंसा शुरू, 1.5 घंटा तक फेयर लवली फेस वॉश करेगी। ऐसे से खतरनाक तरीके कपड़ा पहन के जाएगी शादी घर। उनको कौन देखेगा? वहाँ तो शोहर नहीं है, जबकि श्रृंगार करना गुनाह नहीं है। अगर कोई बीवी काजल लगाती है तो सवाब है, सर के बाल को सवारती है तो सवाब है, कानों में बाली पहनती है तो सवाब है। कब? इसलिए से कान में बाली पहने कि ये मेरे कान के बाली मेरे शोहर देखेंगे, ये आँख के काजल मेरा शोहर देखेंगे, ये बाल के सर के बनावट मेरा शोहर देखेंगे, ये बदन का कपड़ा मेरा शोहर देखेंगे। तो जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। अब शादी में कौन शोहर के नाम पे करते हैं? शादी में शोहर जाता है, देखता है, दूसरा मतलब घूमता है, और वहाँ ऐसे शादी में बहू बेटी जो कपड़ा पहनती है, घर में दूसरे कपड़ा पहन के देखें, मनाव सिंगार करके घर में रहेगी, भूत की तरह डर जाएगी। अच्छा, वहां जाएगी, लड़का लेके गया अपनी बीवी को, अब घर में मोटा मोटी रहती थी, उसी तरह देखता था हमेशा। शादी के घर जब कौन समझ के वहां बैठ गई तो उसका शोर घूम रहा है, पहले तो निकल, अब वही पार हो रहा है, फिर घूम रहा है। भी बोली कौन सी बोलू थोड़ी की अच्छी दिखा रही, क्या बात है? पहले इस तरह नहीं दिखाती थी, भूत की तरह घर में होती थी, यहाँ कौन देख रहा है? जहाँ श्रृंगार करना वहां नहीं करेंगे। जो औरत गैर मर्दों को अपना श्रृंगार दिखाती है, सुनो मेरी माँ बहने, इस नीयत से तुम श्रृंगार करके शादी घर जाती हो कि मेरा श्रृंगार बाराती देखेंगे, मेहमान देखेंगे, खैर देखेगा। अगर ये नीयत करके श्रृंगार करोगी, कल क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त गल के कट के गिर जाएंगे, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपना श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करता है। क्या बात है? ये मेरी माँ बहने, तू घर में शोहर को पानी देना तो जिहाद का सवाब, श्रृंगार करना 2 रकात नफल नमाज का सवाब, बिन बोले पांव दबाना 70 तोला सोना खैरात का सवाब घर बैठे मिले। जो बीवी, जैसे आपकी बीवी आपके पांव दबाती है बगैर बोले, तो उनको खाली पांव दबाने में 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। वो 10 साल दबाएगी, तुमने क्यों काम बात। लेकिन आजकल के बहू बेटी बिन बोले पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, यहाँ दूध के ऐसा घर आंची उठा के। आप लोग थक गए? थके कि नहीं थके? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, 1-2 आदमी पांव उठा के आ जाइए। जब तक 1-2 हाथ उठा पाँव उठा कर नहीं आओगे, मेरी तकरीर यहीं रुकी रहेगी। 1 घंटा हो गया, 40,000 50,000 नजराना लेता है, 1 घंटा बोलता है। और जहाज से आएगा, रांची में रिसीव करो और जाके पलामू में छोड़ना पड़ता है। हम लोग को डायरेक्ट घर आ जाते हैं, दूसरे बजे सुतल है, कोई फोन नहीं उठा रहा। हम लोग अमन वाला नहीं, माशाल्लाह कह दिए, ऐसी बात नहीं दे देते थे छोटे। देखो सदर से आके कौन सा है घूम रहा है, दूसरी बस्ती शौकत भाई सदर साहब पाँव उठा के जाना। अरे
डॉक्टर अकलीम अंसारी साहब डॉक्टर ना आदमी के डॉक्टर है कि डॉक्टर तो है, लेकिन हम लोग डॉक्टर को दुआ देते बड़ी सोच के देना पड़ता है। सदस्य माशाल्लाह, चलिए सदस्य और क्या बन जाए, हम लोग होते प्रमुख बन जाइए, प्रमुख से जिला परिषद बन जाइए, MLA बन जाइए, मंत्री बन जाइए, फिर कहीं बैठ नहीं पाइए। नेता बनो, नेता भी बनो, हर मोहल्ले में नेता जरूरी है, नेता होना जरूरी है। अगर इलाके में कोई नेता बन रहा है उसको नेता बनाओ भैया, बहुत जरूरी। सियासत में उतरना, सियासत में उतरो और पत्रकार बनो, सियासतदान बनो, आगे बढ़ो। हम नहीं करते, हम लोग जो काम है करते हैं, हर आदमी नेता नहीं, क्योंकि हम लोग नेता का अलग मकान, हम लोग का अलग मकान है। नेता जो है देश का रहेगा तो काम देगा। अरे माशाल्लाह, क्या नाम है चाचा? मोहम्मद बकरी साहब ना? अरे माशाल्लाह, बहुत अच्छा चल रहा है। क्योंकि हर जगह हम लोग काम नहीं आएंगे। हम लोग जनाजा कब्रिस्तान में पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। इनके लिए नेता बनना पड़ेगा। और अगर हम लोग थाना चले जाएंगे 3 महीना और अंदर कर देते। इसी तरह टोपी दाढ़ी वाला देकर के पूरा हिंदुस्तान के लोग परेशान हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारी पहचान मिल गई है। सिख समुदाय के लोग 2% भारत में, 1.5%। सिख समुदाय के लोग 1.5% है, लेकिन पूरे डॉक्टर नहीं, मगर 3 को सिख समुदाय होगा, पूरी दुनिया पहचाने के सिख समुदाय के लोग हैं। उसके दाढ़ी और पगड़ी कोई नहीं हटा सकता। बहुत आर्मी में चला जाए तो 2% के लोगों ने अपनी दाढ़ी और ये पगड़ी को संविधान में मनवा लिया है, कानून में मनवा चुका है। वो आर्मी में जाएगा और नहीं कर सकते दाढ़ी आप कटा के आइए। एक मुसलमान को कह देगा कि दाढ़ी कटा के आइए, इसलिए वो देखता है कि अगर दाढ़ी रखना जरूरी होता मुसलमान में तो सब कोई रखता, कोई रखता। वो जान रहा है इसलिए इसमें जरूर। अब वो लोग जानता है कि बचपन से ही वो लोग दाढ़ी पगड़ी तो पहचान बनाए। हम लोग के मुसलमान का लड़का है तो वो मिलेगा दाढ़ी भी साफ, मोछ भी साफ। मुखिया जी ने मुखिया जी एक दो योजना इनको दे दीजिए, छोड़ दीजिए। बड़ा अच्छा है, ये देखिए मोहब्बत मुखिया जी को माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला उम्र में बना बरकतें अता फरमाए। तो बहुत जरूरी है, क्योंकि पहचान होता है। हम लोग नहीं बनेंगे। हम लोग का जो काम है बस हम लोग की तनख्वाह को बढ़ा दीजिए। हम लोग को जो 7,000 8,000 में जो हम लोग को खटा रहे हैं ना, पूरे हिंदुस्तान के सदस्य को कयामत के दिन अलग खड़ा होकर के हिसाब देना होगा। क्या बात करते हैं? पूरी दुनिया में बेटा अभी देखो मामूली लेबर की हाजिरी 350-400 और ये कुंटल के मामला में 200 आ जाए। सोच के देखिए, 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, घर नहीं जाते हैं हजरत इमाम लोग। हमने वो इमाम को पूछा कि आपका बच्चा है कितना बड़ा हुआ? इमाम ने कहा इतना बड़ा। इतना बड़ा पूछने वाला चुप, क्या कर दिया इतना बड़ा? कुछ नहीं समझ पाया, चुपचाप। 6 महीने बोला इमाम साहब लड़का बड़ा हुआ कि नहीं हो, कितना बड़ा हुआ? तो हम समझने का इतना बड़ा। फिर पूछने वाला चुपचाप कैसे बोल रहा है? एक साल के बाद इमाम साहब बचवा चल रहा है कि नहीं, भूल रहा है कि नहीं, घूम रहा है कि नहीं? बोल हाँ इतना बड़ा। तो पूछा कहाँ इमाम साहब? सब दिखाता है इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। आप ऐसे क्यों दिखाते हैं? इमाम साहब ने कहा क्या करें, हम जिस गांव में रहते हैं वहाँ सप्ताह में 1 दिन छुट्टी देता है। सदस्य की बड़ी टेंट है, नमाज तो पढ़ता नहीं लेकिन टेंट है वो। और जब क्या करते हैं, जुमरात असर की नमाज पढ़ा के घर आते हैं, मेरा घर वहां से 35 किलोमीटर है। घर आते आते बचपन सब सूख जाता है नेताजी ना, तो बचपन सब सूख जाता है, तो उसको खाटी में सूखने देखते हैं। इसी तरह देखते हैं हम, इसी तरह कभी देखबन किए, इसलिए हम इसी तरह देखते हैं इतना बड़ा हो, इतना बड़ा, इतना बड़ा। तो सुबह भोरे जुमा पढ़ने निकल जाते हैं और फुसुतरे बचवा रहता है। हम बचवा खड़ा देखबन के खटिया पढ़े देते हैं, इसलिए कहते इतना बड़ा है, इतना बड़ा। ये ईमान की तरह। अगर सदस्य सिटी बना दो गांव का, लगता मंत्री बन गया। इसलिए इमाम की तनख्वाह कम से कम इस महंगाई में 15,000 होनी चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अंग्रेज इतना भारत में नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मोहल्ले को इमाम को सताता है।